पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, न्यूज 8 में हाजिर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ से बड़ी खबर आ रही है। मकानों और जमीनों में दरारों से हड़कंप के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आदेश आया है। जोशीमठ में डेंजर जोन को तुरंत खाली कराने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बड़ा पुनर्वास केंद्र बनाने का आदेश भी दिया है। नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, जोशीमठ में 500 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है। आपदा की हाट के चलते सरकार ने एनटीपीसी, तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास का काम अगले आदेश तक पहले ही रुकवा दिया था। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के अधिकारियों समेत विशेषज्ञों की एक टीम ने जोशीमठ में हर घर जाकर सर्वे भी किया। मुख्यमंत्री ने आज बैठक की। कहा जा रहा है कल वो जोशीमठ भी जाएंगे। और जोशीमठ में मौजूद है हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे, वहां से वो ग्राउंड रिपोर्ट दे रही हैं। हम लोग इस वक्त पे जोशीमठ पे है, जो 6000 फीट पे स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड में। और अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ, आपको वो बहुत भयभीत करेगा, क्योंकि जोशीमठ जो कि हमारा भारत का एक सेक्रेड टाउन माना जाता है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें आने लग गई हैं। और ये दरारें सिर्फ घरों में नहीं, रोड्स पे, होटल्स पे, सभी घरों में मोटी मोटी दरारें आ रही हैं और जमीन उखड़ना उधड़ना चालू हो गई हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। ये एक महिला का घर है यहाँ पे। अब हम लोग सुबह से काफी लोगों से बात कर रहे हैं और जो लोग हमें यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सरकार द्वारा यहाँ लाई गई, उसके कारण से इस तरीके की जमीन उधड़ने की सिचुएशन यहाँ पे बन गई है। और उसमें से एक कारण है एनटीपीसी का प्लांट, जहाँ पे रेसिडेंट्स का कहना है कि एनटीपीसी में के प्लांट्स में नीचे बहुत उसके टनल के लिए, सुरंग के लिए बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक बात, बहुत जरूरी बात बता दूं कि जोशीमठ जो है वो ना ही सिर्फ अपनी जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उसके लिए जरूरी है, ये एक सेक्रेड टाउन तो है ही है, इसके साथ साथ में ये हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ को भी कनेक्ट करता है। उसके साथ साथ में ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। ये एक जोन 5 सेस्मिक जोन है। सेस्मिक जोन का मतलब होता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्क है अर्थक्वेक आने के लिए। आपका घर है? हाँ जी। तो इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, पूरे दीवारों पे दरारें हैं। आप लोग कैसे रह रहे हैं? रह रहे बेटे, हम बाहर रात को बाहर निकल रहे। रात को बाहर रहते हैं? है ना, वैसे दूसरा घर है जी, होटल का घर है बच्चों का। ये तो अब अपना घर था हमारे। तो अब आप लोग को डर नहीं लग रहा है? अब लगेगा आप दूसरी जगह का, दूसरे परिवार के यहाँ जाएंगे, दूसरे परिवार के। तो इस तरीके से कभी सड़क पे रह रहे हैं, कभी घर पे रह रहे हैं। हाँ। सरकार ने कोई अभी तक मदद नहीं करी? खाली ऐसे ही आ रहे लोग, बस पूछने आ रहे। कोई किसी ने कोई मदद नहीं अभी करी है? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, ना तो आपको क्या लगता है कि क्या दादा, क्या कारण है कि इस तरीके से हो रहा है? मुश्किल है सरकार की तरफ से, कुछ नहीं मिलेगा, खाली आश्वासन मिलेगा और बाकी कुछ नहीं। आप देखिए, ये जो होटल है, ये जो होटल है जिसका नाम है मलारी इन, ये होटल पूरे तरीके से दूसरे एक बिल्डिंग पे, अपनी पास वाली बिल्डिंग पे पूरे तरीके से झुक चुका है। दरारें इतनी बड़ी हैं, आपको दरारें भी दिख सकती होंगी यहाँ से। सड़क पे इतनी बड़ी दरारें हैं कि पूरा जो होटल है वो पूरा का पूरा होटल दूसरी बिल्डिंग की तरफ झुक गया है। और ऐसी स्थिति में जितने भी लोग होटल में रह रहे थे उनको खाली करवा दिया गया है। होटेलियर्स का कहना है कि अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। पर आप देखिए, आप ग्राउंड पे भी देखिए कि जो सड़क है, जो सबसे मेन सड़क है जोशीमठ की, उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो कल एक्सपेक्टेड है जोशीमठ में आने के लिए। पर सबसे जरूरी सवाल अब ये है कि सरकार किस तरीके का एक्शन लेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है ग्राउंड पे, जहां बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। ना ही सिर्फ घरों में, रोड्स पे, होटल्स में, पूरी दीवारों पे बड़ी बड़ी दरारें हैं। तो सबसे जरूरी सवाल अब ये है कि उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार अब जोशीमठ को बचाने के लिए क्या लेगी। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में नशे में धुत होकर महिला पर यूरिनेट करने वाले शंकर मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वेल्स फार्गो में काम कर रहे शंकर मिश्रा को कंपनी ने निकाल दिया है। शंकर मिश्रा तभी से फरार हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने उनकी तलाश
में कई टीमें भेजी हैं। ये घटना 26 नवंबर की है। दिल्ली पुलिस ने इस फ्लाइट के सभी 8 क्रू मेंबर्स को पूछताछ के लिए बुलाया है। 4 क्रू मेंबर्स का बयान दर्ज हो चुका है। 2 पायलट और बाकी क्रू मेंबर्स का बयान दर्ज होना बाकी है। दफ्तर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी चाक चौबंद यहाँ पर दिख रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इतने सारे सुरक्षाकर्मी पहले यहाँ पर नहीं होते थे। हालांकि पुलिस अब तक यहाँ नहीं आई है। ये मामला पिछले साल नवंबर के आखिरी हफ्ते का है, जब न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में एक महिला ने यह आरोप लगाया कि एक शख्स नशे की हालत में उसके सामने आया और फिर उसने उस पर पेशाब कर दिया। अफरा तफरी मची। हालांकि उस वक्त इस महिला ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई, लेकिन ये मामला घटना के तकरीबन 1 महीने बाद सामने आया, यानी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। उसके बाद दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। तब से इस मिश्रा की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि इन दिनों 80 साल की वो बुजुर्ग महिला भी बेंगलुरु में ही रहती हैं। उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो फिलहाल किसी भी फोन का जवाब नहीं दे रही। और अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव के पहले जबरदस्त बवाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच देखने को मिला। हाथापाई देखने को मिली। लगातार हंगामे के बाद सदन स्थगित हुआ। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टल गया। मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने को लेकर हुआ ये हंगामा। हमारे पार्षदों का सदन में जानलेवा हमला हुआ, इस तरह ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। हमले में बीजेपी के पार्षद शामिल थे, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। और बीजेपी बेईमानी कर एमसीडी पर कब्जा करना चाहती थी, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। और हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी से बात की है। उन्होंने कहा है कि ये लोग तानाशाह हैं और आज इन्होंने अपना रंग दिखाया। मैं मानती हूं कि जो एनार्किस्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने आप को ही एनार्किस्ट कहकर आए हैं, वही आपको दिखाई दिया। आज जो एनार्की इन्होंने हाउस में मचाई, जो एनार्की इन्होंने राज्यसभा में करते हैं, जो एनार्की लगातार देश भर में ये करके आए हैं, वही हरकत आज भी दिखाई दी है। पीठासीन अधिकारी जो बवाल हुआ मैम, जो हम लोग समझ पाए कि मनोनीत और निर्वाचित इनके शपथ को लेके पूरा जो वाकया निकल कर आया, क्या कहता है कानून? देखिए, कानून ये कहता है कि पहली बात तो इस पर कोई नियम कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। नियम और कानून डिस्क्रिशन का हिस्सा है। मनोनीत जो पीठासीन अधिकारी है वो मनोनीत का पहले करवाएगा या जो इलेक्टेड है, निर्वाचित है, उसका पहले करवाएगा। ये उसकी डिस्क्रिशन का हिस्सा है। डिस्क्रिशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप पार्षदों का खून बहाएंगे, सदन में उनकी हत्या कर देंगे, उनकी जान ले लेंगे, इसलिए कि दिल्ली वालों ने बीजेपी को हरा दिया, इसलिए इनको सजा दी जाएगी। ये देखिए, इनके कपड़े फाड़ दिए, देखिए आप, इनको लहूलुहान कर दिया, इनकी गर्दन दबा के मार देंगे इनको। तो क्या कर रही है बीजेपी? क्या संदेश देना चाहती है? और पूरी की पूरी कांग्रेस आज इनके साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिला के। उनके सारे पार्षद, उनकी नेता सदन को, नाजिया को हज कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया एलजी ने। और बात भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है। आज पानीपत में उन्होंने बड़ी रैली की और बीजेपी पर जमकर हमले किए। राहुल गांधी ने सरकार पर किसानों, अग्निवीरों की योजनाओं को लेकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर राम के नाम को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी ने 2019 का अपना नारा दोहराया कि हम न्याय योजना लेकर आएंगे, जिसमें गरीबों के खाते में 79,000 रुपए डाले जाएंगे। शुक्रवार सुबह कड़कड़ाती ठंड में तापमान 4 डिग्री तक गिर गया, तब भी हरियाणा के पारंपरिक अंदाज में लोग राहुल गांधी के स्वागत में खड़े रहे। राहुल गांधी हरियाणा के पानीपत में भारत जोड़ो यात्रा लेकर आगे बढ़ते रहे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे ने पानीपत में एक विशाल रैली को संबोधित किया। ये कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन करने जैसा रहा। खड़गे ने बीजेपी पर राम का नाम लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मुख में राम, बगल में छुरी, और ये छुरी लेके घूम रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, जाति जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी है आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत हैं आप? राहुल ने अपने भाषण में सेना की अग्निवीर योजना और किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। अग्निवीर योजना बोला है और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं। किसान के लिए अग्निवीर योजना, वो 3 काले कानून थे। जो सेना के लिए अग्निवीर है वो किसानों के 3 कानून थे। राहुल गांधी 9 तारीख को कुरुक्षेत्र में किसान नेताओं से भी मिलेंगे, जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल रहेंगे। ये रैली सफल तभी मानी जाएगी जब 2024 में हरियाणा में कांग्रेस को जीत हासिल हो, जो उसके बाद विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव के बाद वहां पर कांग्रेस को जीत हासिल हो और पूरे देश में इसका फायदा हो, तब जाकर के इस रैली और इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल माना जाएगा। पानीपत में सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। इसका पहला चरण कल से शुरू होगा और 21 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद इसका दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी और नीतीश सरकार ने पहले भी जातिगत जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास कराया। जनगणना के पहले चरण में घरों की गिनती होगी और घर के मुखिया समेत परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज किए जाएंगे। हाँ, वो शुरू हो जाएगा तो हमने कहा ही है। तो पहले तो उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना, तो एक बार उसका एक चीज की समीक्षा कर रहे थे, क्या हुआ। तो एक चीज को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक घर में एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो वही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा। अब छात्रों को भारत में ही रहकर येल, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। केंद्र सरकार ने देश में ही इन विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने और डिग्री देने की इजाजत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यूजीसी ने आज इसे लेकर एक ड्राफ्ट पेश किया। इस ड्राफ्ट के मुताबिक विदेशी विश्वविद्यालयों के स्थानीय कैंपस ही घरेलू विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए नियम, फीस और छात्रवृत्ति का फैसला करेंगे। साथ ही उन्हें फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती करने की भी पूरी छूट होगी। यूजीसी के इस ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी तेलंगाना के कामारेड्डी में किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कामारेड्डी नगर पालिका के ड्राफ्ट मास्टर प्लान के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को डर है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा क्योंकि उन्हें प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र और ग्रीन जोन में शामिल नहीं किया गया है। और जाते जाते खबर बॉलीवुड की है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में फिल्मी सितारों से मुलाकात की। इस दौरान बॉलीवुड के बॉयकॉट ट्रेंड पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपनी परेशानी उनके सामने रखी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से इस ट्रेंड को खत्म करने की अपील की। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। रात की न्यूज़ एट 8 में नमस्कार।